जब मैं छोटी थी, मेरे दादा मुझे हमेशा एक ही कहानी सुनाया करते थे, ज़मरुद अनका की कहानी। इसीलिए मेरा नाम ज़मरुद रखा गया। ज़मरुद अनका परिंदों का बादशाह था। उसका घोंसला बादलों से ऊपर कोकाफ की चोटी पर होता था। ये परिंदा औकाफ जितना बड़ा, सितारों की मानिंद रोशन आंखों वाला, पाकीज़ा, वफादार, मोहब्बत और खुशी की अलामत था और कभी हार नहीं मानता था। जब भी वो जलकर राख हो जाता तो अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो जाता। वो कहते थे ना, चाहे तुम जलकर राख हो जाओ, चाहे मायूसी तुम्हें जहन्नुम की आग में जला डाले, लेकिन तुमने कभी हार नहीं माननी। तुम्हें उस परिंदे की तरह अपनी राख से दोबारा जिंदा उठना है। क्या तुम्हें मैनबिक की जंग याद है? हाँ बिल्कुल। तीर दहशत करते उनके और कमांडर अदनान सिर्फ एक बंदूक के साथ उनकी चौकियों में घुस गया। मैं तो कहता हूँ कमांडर अदनान की ये कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाए। उन्हीं की वजह से हम अपने घर लौट रहे हैं। फिक्र की बात नहीं, देखो सब खत्म हो गया है। कमांडर अदनान, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अफरीन में अगर आप ना होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आपकी बदौलत मेरा खानदान मुझे दोबारा देख सकेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे कमांडर। काश कि आप मेरे हकीकी भाई होते। हकीकी भाई का क्या मतलब? तुम सब मेरे भाई ही तो हो। भाइयों मोहताज रहो, चुपचाप। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं मर चुका था। मेरा नाम अदनान दमीर खान है। जब इस कहानी की शुरुआत हुई तब मैं जलकर राख हो चुका था। मेरे बच्चे में कुर्बान जाओ, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे पोते, तुम क्यों छोड़ गए हमें? फूल देखो, सिर्फ
हमारे परचम जैसे। क्या तुमने देखा? हमारा परचम हमारे बेटे अदनान को अपने बाहों में लिए हुए मेरा। अम्मी, हाय मेरा बच्चा, तुम्हें सर्दी लग रही है ना मेरी जान? अम्मी उठे। अम्मी खुदा के लिए उठ जाइए। अरे मेरे बच्चे को सर्दी लग रही है। अम्मी उठ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज अम्मी। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा बच्चा यहाँ अकेला है। अम्मी उठ जाए, आपको ठंड लग जाएगी, प्लीज। छोड़कर क्यों चला भाई, गया? आप अम्मी को घर ले जाए प्लीज। मैं यहाँ थोड़ी देर अदनान के साथ रुकूंगा, आप घर जाइए। मेरा बच्चा अकेला रह गया है, बिल्कुल अकेला। ये बहुत तकलीफ है। मेरा बच्चा, मेरी जान। अदनान बेटा, तुम क्यों चले गए? क्यों? अब मैं अपने सारे दिल की बातें किससे किया करूंगा बेटा? हाँ, अब मैं अपने दुख सुख किसके साथ बांटूंगा? पता है, तुम्हारे चाचा को फिर से प्यार हो गया। तुम शायद नहीं जानते उसे। उसका नाम समरुत है। वो बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत है। उसका बाप माजूर है। उसकी 5 साल की एक प्यारी सी छोटी सी बहन है और एक बहन है जो स्कूल जाती है। पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ जमरुद के कांधों पर है, मगर कभी आज तक उसने गिला शिकवा नहीं किया। मैं अल्लाह से बस एक चीज मांगता हूं, जमरुद से शादी और हमारा खूबसूरत बेटा, और मैं उसका नाम अदनान रखूंगा, मेरा भतीजा, मेरा बहादुर भतीजा। मेरा शेर भतीजा। सुम्बुल, जी जमरुद आपा। रो क्यों रही हो? अम्मी ने मेरा भेड़ सिवा कर दिया। अम्मी भी ना। मैं अपने भेड़ को प्यार कर रही थी, फिर अम्मी आई और उसे मेरी गोद से छीन लिया और फिर मेरे सामने उसको टांगों से लटकाकर उसकी गर्दन काट दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं हम दोनों। ठीक है। आ जाओ। तुम कहाँ थी लड़की? पानी लेने गई थी अम्मी। हाँ, चश्मे पर गई थी या कुआं खोदने निकली थी? घंटों से गायब हो तुम तो। अम्मी, क्या? भेड़ को ज़िबा क्यों किया आपने? उससे बहुत प्यार करती थी सुम्बुल। इजाजत लेनी चाहिए थी तुमसे। हाँ, कितने महीने गुजर गए थे, हमने गोश्त नहीं खाया था। बस करो, रोना बंद करो। वैसे भी हर तरफ गंदगी फैलाता रहता था और मुझे अब इसे जवाब देना पड़ रहा है। छोड़ दो, मेरे साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ।
बैठो यहाँ। रोना बंद भी कर दो अब। मैंने मना भी किया, लेकिन तुम जानती हो अपनी माँ को। मैं तो भूख से मर रही हूँ। ये लो खाओ इसे। बस मैं निकल रही हूँ। लड़की कभी तो जल्दी उठ जाया करो, कभी तो जल्दी उठ जाया करो। आपा, अगर आपको पैसे मिल गए हैं तो 500 रुपए मुझे दे दे, स्कूल के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। शायद शाम तक मिल जाएंगे, मुझे दे दूंगी तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। मलिहा, स्कूल के बाद सीधी घर आना। ठीक है अम्मी, ठीक है। आपा, क्या अम्मी मेरा भेड़ खा रही है? मुंह खोलो। मुझे नहीं खाना। मेरी प्यारी बेटी, मुंह खोलो। शाबाश सुंबुल। मुझे नहीं चाहिए। सुंबुल, मैंने कहा मुंह खोलो अपना। अम्मी, मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर भूखी बैठी रहना। अब बस भी कर दो हुरिया। आखिर तुम्हें क्या मसला है रुस्तम? क्या हुआ है? अब तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? कमाते हो कुछ, काम पर तो जाते नहीं हो। मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें 2 निवाले गोश्त के दे दिए तो क्या गलती कर दी मैंने? अम्मी, बस चुप रहो, एक लफ्ज और नहीं बोलना। देखो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई लेकिन तुम्हें अभी तक कोई अच्छा मर्द नहीं मिला। मुझे तो अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। मैं तो मलिहा का रिश्ता बरकी सामान बेचने वाले सिद्दीक को दे दूंगी। ये क्या बोल रही है? सोची कभी मत ऐसा। वो तो पूरे 14 घरों का मालिक है। बस बहुत हो गया अम्मी, स्कूल जाती है वो अभी। उसके स्कूल से मुझे क्या फायदा? बताओ जरा, उसके उन जावियों के हिसाब किताब से मेरा पेट भरेगा क्या? तुम कुछ कहते क्यों नहीं रुस्तम? या परचून वाले और कसाब को मैं इन तिकोनों से पैसे भरूंगी? देखो, मैं अब इस उम्र में आराम से जीना चाहती हूँ, समझ गई तुम? आराम करें, आप आराम ही करें। बाकी माँ अपने बच्चों के लिए कुर्बान हो जाती हैं और आपको आराम करना है। उसे किसी बूढ़े आदमी के हवाले करके सुकून आ जाएगा आपको। जवाब दे मुझे। सवेरे सवेरे तुमने तो दिमाग चाट लिया है मेरा लड़की। क्या ऐसी होती है माए? क्या कहा तुमने अभी? हाँ, क्या बकवास कर रही हो? छोड़ो, पीछे हटो रुस्तम, मेरा हाथ छोड़ो, हटो पीछे। बाबा, आप ठीक तो है ना बाबा? तुम लोगों की वजह से लुकमा भी नहीं खाया, जरा सा भी नहीं खाया, भूख ही खत्म हो गई मेरी। तो क्या मेरी बताऊं? फिक्र ना इतना करो। दिल बुरा कर दिया मेरा। अपने दिमाग में बिठा लो तो मैं इस घर में अपनी जिंदगी जाया नहीं करूंगी। देखो, मैं इस कूड़े खाने में सड़कर नहीं मरना चाहती। भूख खत्म कर दी मेरी, सारा दिन ही खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। खुदा ही जानता है कब जान छूटेगी मेरी यहाँ से। साफ कर दी है जिंदगी। बाबा, आप ठीक तो हैं? ज़मरुद, क्या तुम गर्मा गर्म सूप पियोगी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। भाई कहने की जरूरत नहीं, बाद में मैं ही काम आऊंगा। जमरुद,
लगता है तुम्हारा मूड फिर से खराब है। चेहरे से साफ नजर आ रहा है। थक गई हूँ कुलसुम, थक चुकी हूँ मैं। मेरा घर पागल खाने जैसा है। पहले ही इतनी मुसीबतें हैं घर में और उसके बाद ये वहां जैसी घटिया चीज यहाँ है। उसके बाद कैंटीन का सारा काम मैं ही करूँ, बर्तन धोऊं, यहाँ की सफाइयाँ करूँ। मैं थक चुकी हूँ। मुंह से बोलो, ये आंखों के इशारे मुझे समझ नहीं आते। आदिल साहब, आदिल साहब। कैसी हो जमरुत? क्या कुछ बात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जरा देखो ये क्या है? ये आदमी तो साफ साफ जमरुत के पीछे पड़ा है। मैं तो घबरा कर कहां रहा हूं। देखो, फजूल बातें बंद करो तुम। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। जमरुत, कैसी हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया आपका। और आप? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? टांग कैसी है उनकी? ठीक है वो, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या किसी चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया, किसी चीज की जरूरत नहीं। जमरुत, मैं किसी किस्म का दबाव तो नहीं डालना चाहता, लेकिन तुम आराम से फैसला करना। बस मुझे तुमसे इतना पूछना था कि तुम मेरे बारे में सोचती हो? देखिए, मैं कह चुकी हूँ आपसे पहले भी, नहीं कर सकती शादी आपसे। मैं तुमसे अगर पूछूं कि बार बार इनकार क्यों कर रही हो, तो इसका जवाब तुम मुझे नहीं दोगी, है ना? हो सकता है तुम्हारा इरादा कभी बदल जाए। कसम से मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें झंझोड़ डालूं। आखिर क्यों नहीं मान लेती आदिल साहब की बात? खामोश हो जा कुलसुम, मैं उनसे कितनी बार कह चुकी हूँ और इस पे बात करके कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम किसी सफेद घोड़े वाली शहजादे का इंतजार कर रही हो तो वो तो आने से रहा। उम्मीद है कि आज तनख्वाह मिल जाए। मलिहा को पैसे चाहिए। तुम अकाउंटेंट से पूछ लो कि जाके। लड़की, सीधा निकाहनामे पर दस्तखत कर दो, फिर तो अकाउंटेंट को भी तनख्वाह देने वाली तुम होगी। कुलसुम, बस भी कर दो यार। तुम जरा अकल से काम लो। तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि गिनती भी नहीं होगी। महल में रहोगी, नौकर बावर्ची सब कुछ होगा तुम्हारे पास। बस कुलसुम, खुदा के लिए इस टॉपिक को बंद कर दो, बहुत हो गया। मेरी बात तो सुनो यार। जमरुद, जमरुद। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। हेलो हुरिया खाला, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, लाजमी है, जमरुद और आदिल साहब के बारे में। आदिल? भाभी, हमने अदनान के ईसाले सवाब के लिए खाना तकसीम करवाया है। अल्लाह आपसे राजी हो। और चूंकि मैं शहर में थी तो अपने शौहर से भी मिलना चाहा। वो तो अम्मी को कब्रिस्तान से घर लेकर आ गए थे ना वापस। अब ये नहीं पता यहाँ आए कि नहीं। उमर। जी आदिल साहब। भाई कहाँ है, तुम्हें पता है कुछ? जी हाँ, वो अपने दफ्तर में है, मेहमानों के साथ। कौन मेहमान? 2 खवातीन हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। ठीक है, शुक्रिया। सिचुएशन मुश्किल है। अब्बास, अब्बास, सब बकवास है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो मेरे सामने? आपने मेरी मासूम बहन की इज्जत खराब की है। अब आपको ये ठीक करना होगा। सुन रहे हैं? आपको ये ठीक करना होगा। आवाज नीचे रखो अपनी, तमीज से बात करो। ये प्रेग्नेंट है, आपके बच्चे की मां बनने वाली है और आपको इससे शादी करनी होगी। कैसे मालूम कि ये मेरा बच्चा है? आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं अब्बास साहब? जाओ जाके डीएनए करवाओ इसका। मैं इसके आंसू का जिम्मेदार कैसे हो गया? खुदा तुम्हें बर्बाद करे। ये लड़की सिर्फ 18 साल की है अब्बास साहब। अल्लाह का अज़ाब हो तुम पर। बद्दुआएं मत दो मुझे। हाथ मत लगाना मेरी आपा को। ये आवाज मुझे भी नहीं पता।
मैं पैसे दूंगा तुम्हें। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो और दफा हो जाओ यहां से। आ गई समझ में? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। अब्बास, ये क्या चल रहा है? और ये लड़कियां कौन हैं? ये दरअसल दूर की रिश्तेदार है मेरी, और कुछ नहीं। मेरी अम्मी के गांव से माली इमदाद की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास आई। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी मदद करूंगा। सच बताओ अब्बास। देखो इस तरह बात मत करो। खैर बेहतर यह है कि अब तुम दोनों यहां से जा सकती हो, और तुम इसका ख्याल रखना, ठीक है? जाओ चलो। और हाँ, सबको मेरा सलाम देना और कहना बहुत याद आती है मुझे। या मेरे अल्लाह, समझ नहीं आता कि और कितने लोगों की मदद करूं मैं तो रॉबिनहुड से भी बहुत आगे निकल चुका हूं। 20 से ज्यादा खानदानों की मदद कर रहा हूं मैं इस वक्त। मैं तो वलीउल्लाह बन गया हूं। आओ बैठो ना, खड़े हुए क्यों? अब्बास, सच बताओ, वो लड़कियां कौन थी? अब कौन सा नया चक्कर चला रहे हो? अरे और कितनी दफा बताना पड़ेगा? तुमने दूसरी शादी कर ली, मैंने कुछ न कहा। सैकड़ों औरतों के साथ रहे, मैंने कुछ न कहा। सोचा कि तुम रुक जाओगे, संभल जाओगे, लेकिन तुम तो बद से बदतर होते जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। बकवास, तुम्हारी वजह से हाथ कांपने लगते हैं मेरे। जान से मार दूंगा तुम्हें। भाई जरा आराम से। जो तुम कर रहे हो गुनाह है, जान लो। खुदा तुमसे इसका बदला जरूर लेगा, याद रखना। बद्दुआ मत देना मुझे। भाई आराम से रिलैक्स हो जाए। मियां बीवी के मामलात में मत पड़ो तुम। वैसे कौन थी वो लड़कियां? अब तुम भी शुरू हो जाओ, छोड़ो बस। भाई वो लड़कियां कौन थी? अरे मदद की जरूरत थी उन लोगों को, और जैसे ही मैं राजी हुआ वो जज्बाती हो गई, इसी वजह से रो पड़ी बस। अब्बास मेरे भाई, तुम मुझसे फिर झूठ बोल रहे हो। अब बस भी करो यार, सर में दर्द हो रहा है मेरे। आदिल साहब, एक क्रेन उलट गई है, 2 लोग जख्मी हुए हैं, एक की हालत बहुत नाजुक है। अरे यार, क्या एम्बुलेंस को बुलाया तुमने? जी हाँ, वो रास्ते में है। चलो चलो। एक मुसीबत जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। एक दो तीन। हुआ कैसे ये? हमने अब्बास साहब से कहा भी था कि हिफाजती इकदाम करें, लेकिन उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुलसूम बेटी, क्या हो गया है तुम्हें? ये चाय में चम्मच इस तरह कब तक घुमाती रहोगी? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं परेशान हो गई हूँ कि ये जमरत का आदिल साहब से क्या ताल्लुक है। हाँ, मेरी तरफ देखो। क्या वो उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं? मैं बताती हूँ, लेकिन आप बेहोश मत हो जाना। तौबा तौबा। सुने हुरिया खाला, आप सबकी किस्मत जागने वाली है। आदिल तमीर खान जमरुद को पसंद करता है, जमरुद से शादी करना चाहता है वो। आदिल तमीर खान, और वो मेरी बेटी से हाँ। जमरुद से शादी करना चाहता है, यही कहा तुमने? समझी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। खुदा की कसम, मैं मजाक नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। खाला, वो जमरुद पर फिदा हो गया है। तुम सच कह रही हो, तुम सच कह रही हो लड़की। शाबाश, शुक्र है मेरे अल्लाह का, खुदा तुम्हें खुश रखे। ये क्या कर रही हो या खाला? अरे चाय के साथ कुछ खाने को मंगवा दो, या कोई टोस्ट वगैरह। दूध वाली चाय पी लो ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। यारा!
शुक्र तेरा, तूने मेरी दुआएं सुन ली। तू हमेशा अपने बंदों का ख्याल रखता है, तूने मेरी दुआएं भी सुन ली। अब मेरे सारे मसले खत्म हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, हमारी तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या कर दिया मैंने? हमें तो सब देख खाला रहे बैठ लड़की। जाए। अल्लाह माफ करे। हुरिया खाला, एक और बात है लेकिन आपको सुकून से सुनना होगा। क्या बात है लड़की? आपकी बेटी आदिल साहब से शादी करना नहीं चाहती। तो क्या फर्क पड़ता है बेटी? वो नहीं चाहती, कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। उसने उनको मना कर दिया, बहुत जिद्दी लड़की है। उसकी तो मैं गर्दन मरोड़ दूंगी, जान निकाल दूंगी मैं उसकी। हुरिया खाला, कुछ मत कहना जमरुद को। देखी जाएगी, देखी जाएगी। 2 बेटियां और हैं और शौहर भी माजूर है। मैं जमरुद को उनका मुस्तकबिल किसी सूरत खराब नहीं करने दूंगी। शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अरे बेटी, आ गई तुम? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस फल काट रही थी ऐसे ही। आ जाओ, आ जाओ अंदर। दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? आ जाओ अंदर। खुश आमदीद। आ जाओ बेटा, क्यों डर रही हो? या अल्लाह। खुश आमदीद आपा। अरे तुम क्या वहाँ घूर रही हो? थैले पकड़ो आके बहन के हाथ से। शाबाश। आप सौदा लेने गई थी, आपने क्यों तकलीफ की? आपने मुझे कह दिया होता। बहुत बोलती हो, ये लेके जाओ अंदर। जमरुद बेटी, क्या हुआ है? लगता है कोई कड़वी बात सुन ली है तुमने। अम्मी फरीद भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हालत ठीक नहीं है उनकी। होए होए, ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर वो तो बड़े मजबूत आदमी थे ना। बस बेटी, क्या कर सकते हैं, किस्मत थी। अल्लाह शिफा जरूर देगा उन्हें, इंशाअल्लाह जल्दी देगा। ये फरीद कौन है? फरीद कौन है? ये फरीद कौन है? मुझे कैसे पता होगा अम्मी? तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होता। हाय जमरुद, जमरुद बेटी परेशान मत हो। अरे मलिहा, जाके बहन को तकिया तो ला दो, इतनी बेआराम होके बैठी है मेरी बच्ची। हाँ। आपा, आपको ज्यादा थकन वगैरह तो नहीं हो गई ना? मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? चुप भी कर जाओ। नहीं, जरूरत नहीं है, शुक्रिया। क्या बात है अम्मी? क्या बताऊं बेटी, आज सुबह कितनी बदतमीजी कर दी मैंने तुम्हारे बाबा से और तुमसे। कसम से कभी समझ नहीं आता क्या हो जाता है मेरे दिमाग को, पागल हो जाती हूँ। तुम बस मुझे माफ कर दो ना बेटी। अच्छा अम्मी, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ओए मेरी प्यारी बेटी कितनी अच्छी है, कभी किसी से नाराज नहीं होती। अच्छा तुम गर्म पानी से नहाओगी? हाँ, गर्म पानी कर दो इसके लिए। मैं कमर रगड़ दूंगी अपनी बेटी की, तुम्हें अच्छा लगेगा, कसम से बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा तुम्हें। जरूरत नहीं अम्मी, बाबा कहाँ है? मस्जिद गए थे, बस आते ही होंगे। सुम्बुल वहाँ सो रही है, उठ जाएगी तो मैं अपने बच्चों के लिए मजे के खाने बनाऊंगी इंशाल्लाह। वैसे मुझे तनख्वाह मिल गई है आज। और हाँ, एक और चीज, इसे भी दे दीजिएगा इसमें से, ठीक है? अरे नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरा इंतजाम हो गया है। हाँ वो सब तो हो गया है। और मेरी बच्ची तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। और वो जो भेड़ का बचा हुआ बाकी गोश्त था ना, वो मैंने कसाई को बेच दिया है, कुछ दिन का खर्चा निकल आएगा। तुम ये पैसे वापस रख लो, जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी तुमसे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ आपा, मेरी बात सुने, कल मेरा ट्राइग्नोमेट्री का टेस्ट है और मुझे उसकी तैयारी करनी है। दुआ करें कि इस साल इंशाल्लाह प्रिंसिपल से सिफारिश का खत मिल जाए। क्या मसला है मलिया तुम्हारा? जब जमरुद से बात करने बैठो तुम अपनी पढ़ाई की बात शुरू कर देती हो। इतना शौक है तो जाके पढ़ती क्यों नहीं हो? वल्लाह क्या बात करी थी, मैं तो सब इसकी वजह से भूल गई।
ओए, मेरी बड़ी होनहार बेटी, मेरी खूबसूरत बच्ची, कितनी प्यारी आंखें हैं। मुझे ये बताओ जो मैंने आज सुना वो सच है ना? क्या सुन लिया है आपने? हो क्या गया हमें? मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। बेटी, तुम्हें किसी ने शादी के लिए क्या उसी की बात कर रही हूँ। सुना है कि आदिल साहब तुम पर दिल हार बैठे हैं अपना। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी देखो, इनकार मत करो, छुपाने का मुझसे कोई फायदा नहीं। मेरी खबर का जरिया बिल्कुल पक्का है। कुलसूम ने बताया है ना? बताने वाला कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है बेटी। असल मकसद तो तुम्हारी शादी और खुशी है। या अल्लाह, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं या रब्बी। ये बताओ कब रिश्ता लेकर आ रहे हैं? कब मंगनी होगी तुम्हारी? कौन सी मंगनी? हाँ, कुछ नहीं होगा ऐसा, और जो भी सुना है भूल जाए उसे। लेकिन बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ज़मरुद, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ बेटी, कितना अच्छा रिश्ता है। अरे अब समझी, तुम शर्मा रही हो जैसे अक्सर लड़कियां करती हैं। कोई बात नहीं, शर्माती हैं सब लड़कियां बेटा। फजूल बातें मत करे, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब नहीं कर सकती? ये क्या कह गई है? रुको ज़मरुद, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ जरा रुको, मेरी बात का जवाब दो। क्या मतलब तुम्हें शादी नहीं करनी? पागल हो गई हो क्या? हाँ हो गई हूँ। मैंने कहा ना मुझे वो नहीं पसंद। क्या मतलब पसंद नहीं है? क्यों पसंद नहीं है वो तुम्हें? क्या वजह है? अम्मी, खुदा के लिए जबरदस्ती मत कर मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। ये पसंद क्या होता है? पेट भर जाता है क्या इससे, या कोई जरूरत पूरी होती है? बहुत में पसंद आ जाएगा। देखो, मुझे भी तुम्हारे बाबा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। बिल्कुल जहर लगता था उनका चेहरा मुझे। बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे पागल हो गई है क्या? बेटी एक बार फिर सोच लो। हाँ, मान लो ना मेरी बात, तुम किसी छोड़े मुझे बेटी नहीं हो। छोड़ो, खुद को किसी वजीर की बेटी समझती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो समझ नहीं आती मुझे। इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा के आदिल साहब को इनकार करोगी क्या? तुम क्या बोल रही है? देखो ज़मरुद, बात को समझो। इस घर का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। क्यों नहीं समझती? छोड़े मुझे। रुको रुको रुको। अम्मी, मैंने कहा चलो, मेरा कहीं हाथ नहीं जा रही हो तुम। अम्मी, बकवास करने की जरूरत नहीं। अम्मी क्या कर रही है? चलो अंदर। रुकिए। यहाँ रहोगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। सड़ो यहीं पर। अब तुम यहाँ पर अकेली रहो, इसी तरह शायद तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए। अम्मी, मुंह बंद करो अपना। अम्मी और पापा को क्यों बंद कर रही हैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? अम्मी खुदा के लिए दरवाजा खोले। बोलिया, मैंने तुम्हें कहा था ना इस बच्ची को ऐसे मामला से दूर रखा करो। ये बच्ची कमजोर दिल की है। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, या अल्लाह, बेड़ा फर्क कर दिया है मेरा इन लोगों ने। रहम करे मुझ पे। मेरी बात गौर से सुनो ज़मरुद, अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी तभी ये दरवाजा खुलेगा। ऐसा मत करे। हमारी जगह पत्थर जने होते तो कम से कम मकान तो अच्छा होता मेरा। खोले वरना मैं चिल्लाती रहूंगी। हाँ चिल्ला, जितना चिल्लाना है। प्लीज खोले दरवाजा। यहाँ हम लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं और ये नवाबजादी कहती है कि मैं दमीर का से शादी नहीं करूंगी। अम्मी एक बार मेरी बात तो सुने। अम्मी, कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? एहसान फरामोश। आप ज्यादती कर रही हैं। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर देती। बहुत सर चढ़ गई है। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है तो बताइए। नहीं सब ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग आराम से खाइए। ये मेरे बहादुर पोते का पसंदीदा खाना था। आओ दुआ करें उसकी रूह को जन्नत में मकाम मिले। आमीन। आमीन।
खाना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। ये तो सच में बहुत मजेदार बना है। अम्मी, आज जब मैं अब्बास से मिलने गई थी तो वहां 2 लड़कियां थीं। कोई रिश्तेदार, क्या आप उन्हें जानती हैं? उनमें से एक 18 साल की उम्र के करीब थी, दूसरी लगभग 25 की थी। वो आपके आबाई गांव से थीं। अस्तगफिरुल्लाह। कौन थी वो लड़कियां? अब्बास? तुम भी ना हद करती हो। आज के दिन मेरे भतीजे की पहली बरसी है। तुम्हें लगता है ये वक्त मुनासिब है इन बातों के लिए? क्या कोई मसला है अब्बास? मैं नहीं पूछ सकती। क्यों नहीं पूछ सकती? वो जो आपके चचाजाद भाई की बीवी की भांजिया है ना, उन पर जरा मुश्किल वक्त है तो वो मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए आई थी, तो मैंने कुछ पैसे वगैरह दिए। लेकिन ये, आप तो जानती हैं ये कितना शक करती है मुझ पे। इसका तो हमेशा का ही है। चलो खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। कौन जाने वो कौन थी। एक दिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। आराम से खाओ, आराम से, आराम आराम से। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे गले में फंस जाए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब कम से कम मुझे खाना सुकून से खाने दो। मैंने ऐसा भी क्या कहा? ये लो, मेरा भी ले लो। लो और मजे से खाओ। बल्कि एक काम करो, ये लो, ये लो, ये सारा ले लो। इसके अलावा बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ हुक्म करो, बताओ मुझे। ये देखो, ये देखो, मैंने पूरी प्लेट साफ कर दी। एक काम करो, तुम अपनी प्लेट दो मुझे। लो। ज्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारी अम्मी को खाना खाते हुए कोई तंग ना करे। अब ठीक है, तुम वैसे भी इतनी मोटी हो कि तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक जैसी है। तुम उस पर तनकीद करती हो ना, देखो कितनी फिट है माशाल्लाह। अब तुम में हिम्मत है तो मुझसे पूछो कि मैं इसको घर क्यों लाया। भाई बस करें, आज नहीं। अरे आदिल, मैंने किसी बुरी नीयत से थोड़ी कहा है। मैं तो बस इसकी सेहत की फिक्र करता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि ये और खूबसूरत हो जाए, वरना खुदा ना ख्वास्ता इसे फॉलेज हो जाए या इसको हार्ट अटैक आ जाए और ये बोरी की तरह गिर जाए। बताओ मुझ पर क्या गुजरेगी? अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? नखरेबाज। हाँ तो लतीफ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? सुना है एग्जाम्स करीब आ गए। जी हाँ चचा, मैं फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ। देख रहे हो तुम इसे? ये फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहा है और रोजाना एक ट्रे के ऊपर फल और सब्जियां बनाता रहता है। इसे स्टिल लाइफ कहते हैं बाबा। और मैं उसी पर लानत भेजता हूं। ऐसे इंजीनियर बनोगे तुम? अब्बास! अम्मी, मैं इसे ड्राइंग के लिए मना नहीं करता। ये कर सकता है ड्राइंग, बिल्कुल कर सकता है, मगर सिर्फ शौक की हद तक। लाओ फोन दो अपना। मेरे फोन में कुछ नहीं है बाबा। फोन दो मुझे अपना। मैंने कहा ना कुछ नहीं है मेरे फोन में। तोलगान कौन है ये बताओगी? मेरे स्कूल का दोस्त है बाबा, मैं उससे। तो दोस्त इस वक्त मैसेज करते हैं? ना वालिदैन की इज्जत रही, ना पढ़ाई का जज्बा। ये लोग ऐसे कामयाब होंगे? सुबह से लेकर रात तक सिर्फ मोबाइल में टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, हर वक्त टेक्स्ट, हर वक्त कॉल। लानत है ऐसे मोबाइल पर। बाबा रुकिए। भाई बहुत हो गया, बंद करो। उठो बच्चों, जाओ अपने कमरे में। जाओ। खाने के टेबल पर बैठने का ये कौन सा तरीका है? चैटिंग 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 चैटिंग। निकलो। भाई
या तो मर्दों की तरह बात करना सीख ले, वरना मैं आपको सिखाऊंगा मर्द किस तरह बना जाता है। तुम बताओगे किस तरह मर्द बना जाता है? हाँ, यही कहा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस करो, बस करो। क्या कर रहे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने तुम सबको यहाँ अपने पोते की याद में इकट्ठा किया और तुम्हें उसकी याद का भी ख्याल नहीं। तुमने इस कहानी को जहर बना दिया, जहर। अल्लाह ही जानता है तुम्हारे ऑफिस में वो लड़कियां कौन थी। वही वजह है तुम्हारे इस गुस्से की, है ना? तुम भाई हो, सिर्फ इसीलिए मैं खामोश रहा। लेकिन अब बस, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज कितने मजदूर तुम्हारी वजह से जख्मी हुए, सिर्फ तुम्हारे ज्यादा पैसे कमाने की लालच में। उसमें से बहुत अपनी जिंदगी और मौत के बीच में है। तुम हमेशा कोई ना कोई चक्कर चला रहे होते हो। अब मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, या तो अपनी हद में रहो, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, मैं तुम्हें धमकी ही दे रहा हूँ। अंजाम बुरा होगा। बेहतर है कि पास आ जाओ पास, मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगा। ये बस आखिरी दफा है, उसके बाद कंपनी और घर दोनों से दफा कर दूंगा तुम्हें। भाई होने की परवाह तो मुझे भी नहीं है, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें।